तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा एसएससी एमटीएस के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 2024 में। तो आप लोगों को अभी किसी का अक्टूबर में पेपर होगा तो किसी का नवंबर में होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने ही वाले हैं 100% हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे यानी जी के पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है मोनू आठिया और आप देख रहे हैं एमपी ब्लॉग। तो दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी करवाता हूँ। दोस्तों पहले हम इस जो अपना ये डेफिनेशन दी हुई है इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारे प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रश्न पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए 2016 और 18 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। जैसा कि आप अगर पढ़ेंगे 24-25 के तो वो नहीं पूछे जाते, 23-24 के नहीं आएंगे, ना 22 के। जो क्वेश्चन आते हैं वो पुराने आते हैं दोस्तों पेपर में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। जैसा कि हम फर्स्ट पढ़ते हैं यहाँ से यहाँ पर ये अपना एरो का निशान बना हुआ है, इस पर इधर से आप देख सकते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है बताइए दोस्तों। इंद्र हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। तो सेकंड देखते हैं दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें हैं मतलब क्या है? दर्शन पर। किस पर आधारित है? दर्शन पर। ठीक है। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? तो बताइए दोस्तों, 4 वर्णों में से मतलब जाने माने स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? तो ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण। तो श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? बताइए दोस्तों। आप देखे होंगे श्री कृष्ण किसमें उपदेश देते हैं? महाभारत में। तो आप वैसे ही जान जाएंगे कि महाभारत का है ये। ठीक है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ है? बताइए दोस्तों। भारतीय संगीत जो है उसका आदि ग्रंथ कहाँ पर है? तो सामवेद में। कहाँ पर है? सामवेद में। ठीक है। और आप नेक्स्ट देख सकते हैं। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आप बताइए दोस्तों, कहाँ पर ये सूचना दी गई है प्राचीनतम संस्कृति की? तो ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा स्पीड स्लो पढ़ाता हूं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए, और 2-3 बार रिपीट करता हूं। अगर मैं तेज़ पढ़ाऊंगा और स्पीड में पढ़ाऊंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गेहूँ, चावल तथा तंबाकू में से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए दोस्तों। मतलब किस वैदिक काल के लोगों को तंबाकू, चावल जो अभी खाते हैं, चावल खाते हैं, तंबाकू खाते हैं लोग, गेहूँ खाते हैं, तो पहले की मतलब कौन सा काल है उसमें ये उनको मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो तंबाकू का ये है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ऐसी कौन सी जो मानव जाति है वो सबसे पुराना विरासत है? बताइए दोस्तों। तो ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। अब नेक्स्ट देखते हैं। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप दोस्तों पहले से ही जानते होंगे कि ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। 4 वेद हैं हमारे, 18 शास्त्र हैं, मतलब 18 अध्याय हैं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? बताइए दोस्तों। प्राचीन भारत में जो वर्ण थे उनको कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 वर्णों में। आप जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित हैं? बताइए दोस्तों। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कठोपनिषद। ठीक है दोस्तों, कठोपनिषद। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन
उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता। बताइए अब दोस्तों कौन सा है जो इन वेदों के अंतर नहीं गिना जाता। तो यजुर्वेद। ठीक है। तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए आप किस भाषा में लिखे गए हैं। पुराण हैं जो हमारे वेद हैं कौन सी भाषा में, तो आप पहले से ही समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा में जो पुराण है वो वेद हमें देखने को मिलती हैं। रामायण है जैसे, और गीता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती हैं दोस्तों। लेकिन अब जो किताबें हैं वो हिंदी भाषा में लिखने लगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा जो वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद आप नाम से ही समझ सकते हैं। तो यजुर्वेद जो है हमारे धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे संबंध रखता है। अब नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते, इसके बाद हम टिक करेक्ट करेंगे। उपनिषद क्या है? बताइए उपनिषद क्या है? एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो हमारे दर्शन मतलब हिंदू दर्शन है जो उसका एक स्रोत है। तो अब हम सही विकल्प करेंगे। ये आपका सामान्य अध्ययन है। देखिए दोस्तों अब हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, मतलब जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? बताइए आप। इनका है बी, इसका आ जाएगा बी, दूध और इसके उत्पाद। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम इसकी ये डेफिनेशन दी हुई है, कुछ महत्वपूर्ण है ये बहुत, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी टाइम लगता है, फिर भी मैं एक पढ़ के बता देता हूँ आपको। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव, जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में डालकर करभ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ठीक है। ऋग्वेद में जो है कि चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? मतलब ऐसा कौन सा अंग है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपको दिख रहा है दोस्तों, तो अब आप बताइए कि कौन सा है। इसमें से है ए आ जाएगा आपको, जौ यानी यव। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर थर्ड पर चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? मतलब कौन सी जो धातु है कि इसका प्रयोग किया गया था? तावा, डी आ जाएगा इसका। ठीक है, तावा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप ज़रूर पढ़ते रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। वेद शब्द का अर्थ बताइए क्या है? वेद शब्द का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ ये है मतलब ज्ञान। अब हम पाँचवें पर चलते हैं। पाँचवा हमारा ऊपर दिया गया है, ये रहा हमारा पाँचवा नंबर। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? बताइए कौन से ऐसे तीन वेद हैं? तो इसका आ जाएगा आपको सी वाला, देखिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद हैं। इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका आपको बताना होगा कौन सा है। बताइए दोस्तों। इसका हम देखते हैं, इसका है ए वाला, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थीय, वानप्रस्थ, सांस्य। और इसका हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको नींद तो नहीं आ रही, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ते रहिए। 7th देखते क्वेश्चन अब हम। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहें क्योंकि, बताइए क्योंकि। डी वाला, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा 8। आपका मनोरंजन थोड़ा होता रहे इसलिए हम थोड़े बीच बीच में कॉमेडी भी कर देते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, बताइए दोस्तों। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, इसका आ जाएगा सी क्वेश्चन। व्यवसाय पर जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो आधारित है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा हो गया 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं, तो हम आ गए थे दोस्तों 9वें नंबर पर। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा एसएससी में नाम तो होने दो। है ना दोस्तों। तो अब हम आ गए थे 9वें क्वेश्चन पर। अब हम बताते हैं, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोगों से यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, इसमें आ जाएगा आपका डी मतलब उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार गायें होती थीं, ना कि जमीन। अब हम देखते हैं, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। सी है इसका मैक्स मूलर। 11th पर आते हैं हम। आर्यन जनजातियों को प्राचीनतम बस्ती कहा है। सी आ जाएगा सप्त सिंधु। अब हम आते हैं 12 पर, तो 12 हमारा ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखते हैं तो 12 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। तो इसका आ जाएगा ए समिति। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लीजिए आप इसका डेफिनेशन। अब हम आते हैं 13 पर। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो इसका आ जाएगा सी एरे ब्राह्मण। इसका आ जाएगा 14वें क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब हम 14वें पर, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं। इसका आ जाएगा ए बलि। अब हम आ जाएंगे 15वें नंबर पर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। बताइए दोस्तों, कहाँ से लिया गया है ये। ऋग्वेद से। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 पर आते हैं। अब हम 16 पर दिया गया है, भारतीय प्रतीक पर उत्तरीय सत्य में जयदेव लिया गया है। तो बताइए कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है डी देख सकते हैं आप लोग, मुड़कोपनिषद से। अब आ जाएंगे हम 18वें नंबर पर। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने वाद विवाद में अजय ज्ञान याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। डी गागरी।
अब आ जाएगा 18वां नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? इसमें आ जाएगा आपका सी, गंधर्व विवाह। अब आ जाएंगे हम लोग 18वें पे। 18वां हमारा यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होंगे, तो आपको ये डेफिनेशन बहुत पढ़नी ज़रूरी है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, ये आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको चलिए मैं पढ़कर बता देता हूँ आप लोगों को। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। ठीक है, महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म की जिसने स्थापना की थी वो कौन है? तो महावीर स्वामी। और अब हम नीचे देखते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? कौन से धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से। जैन साहित्य को खालिस्तान भी कहा जाता है। आगम, जैन समाज को क्या कहा जाता है? आगम। स्वादवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आप लोग सब जानते होंगे, बुद्ध के बारे में पढ़ा हुआ आपने। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में। तो ये कहाँ पर है? सारनाथ में। जैन तीर्थकर पर सर्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। जैन धर्म में क्या माना सबसे आधारभूत? अहिंसा। मतलब किसी पर अहिंसा मतलब उग्रवादी नहीं बनना, अपन को शांति से काम लेना है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बना हुआ है, वो भी कहाँ पर? विदिशा में। विदिशा से कुछ 2-4 किलोमीटर आगे है, भोपाल के और विदिशा के बीच में है। अब आप लोग देख सकते हैं, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में। अजंता की चित्रकारियाँ खालिस्तान की कहानियों को दर्शाती है। जातक। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? विनिष्क्रम। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का खालिस्तान रूप है, पाली है। तो क्या है? पाली। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो आप ये लोग सभी जानते हैं, कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट पर आती हैं, महानायक पाठ किससे संबंधित है? ये किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यहाँ पर हम जितने भी है जैन धर्म से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनको पहले सिद्धार्थ बुलाया जाता, बाद में उनका नाम चेंज हो गया। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग का। ये जो महावीर स्वामी थे ये पहले हिंदू थे, इनको मतलब अपना धर्म में कुछ कुरीतियाँ दिखाई दी तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित
मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। दिलवाड़ा के तालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये है राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो आप पहले से ही जानते हैं, शाक्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर? राजगृह में। राजगृह में आयोजित की गई। 5वीं बौद्ध परिषद कहाँ आयोजन किसने किया था? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, ये आपको बताना है। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में देखते हैं बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान की प्राप्ति। इसमें ए आ जाएगा। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो त्रिपिटक, मतलब जो त्रिपिटक था उससे बौद्ध धर्म की पहचान होती है। 7th क्वेश्चन हम कराते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, बताइए कौन से वर्ग थे? इसमें आ जाएगा डी,